दिनों से हम अपने चैनल के ऊपर इस चीज की प्रमोशन कर रहे थे कि हमारा जो सेशन है कॉग्निटिव एबिलिटीज के ऊपर रहेगा, एंगर और स्ट्रेस के ऊपर। इसके ऊपर मेरे पास सर बहुत सी क्वेरीज आई हैं, जिसके ऊपर मैं चाहता हूं कि सर आपका जो एक्सपीरियंस है वो हम यूटिलाइज करें और आपसे उन चीजों के ऊपर आंसर ले पाएं। तो सर ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं सीधा आपसे सर पहला सवाल करूंगा, क्योंकि मेरे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, वो सबने ये पूछा कि सर ये कॉग्निटिव एबिलिटीज होती क्या है। मतलब ये वर्ड बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं है, मतलब बहुत कॉमनली यूज नहीं हो पाता है। तो इज इट समथिंग, कुछ अजीब सा वर्ड है ये, क्या है ये कॉग्निटिव एबिलिटीज होती क्या, किसको डील करती हैं सर ये? Shaminder ji, first and foremost, thank you very much. But let's get into it. कॉग्निटिव को थिंकिंग से जोड़ा जाता है, सोचने के अंदाज को कॉग्निटिव एबिलिटी बोला जाता है। देखिए, अगर हम लोग कॉग्निटिव एबिलिटी देखें तो इंसान में सोचने की क्षमता है, और शायद जानवर में कम, कुछ जानवरों में बिल्कुल कम, और कुछ में बिल्कुल नहीं। तो जब हम लोग इंसान की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मैन, तो जितनी अच्छी उसकी थिंकिंग कैपेसिटी होगी, उसकी उतनी अच्छी डिकोडिंग होगी, उतनी अच्छी रिएक्शन होगी। मान लीजिए कोई परिस्थिति आपके सामने आती है, तो आप कितनी अच्छी तरीके से उसको सकारात्मक लेंगे, हाउ पॉजिटिवली आर यू गोइंग टू टेक इट, वही आपके रिस्पॉन्स जनरेशन में मदद करेगा। मान लीजिए आपने कोई परिस्थिति देखी और उस परिस्थिति में आपने उसकी डिकोडिंग गलत कर ली, नेगेटिव समझ लिया, या बहुत ही ज़्यादा सिंपलिस्टिक ले लिया, और बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक यू नो, फॉर एग्जांपल लायन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एक शेर खड़ा है सामने और उसको आपने बिल्कुल पालतू डॉग समझ लिया, तो यहाँ पे आप यू हैव गॉन टू सिंपल इन योर थॉट प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन और उसके बाद थिंकिंग, दोनों का समन्वय जब बनता है, तब हमारी सोचने की क्षमता, कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत शानदार बन जाती है जी। अब एक और आता है कि अगर हम छोटे से चूहे को शेर समझ लें, तो हम वहाँ पे हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि हम लोग ने एक छोटी समस्या को बड़ा बना लिया जी। अब हमारे ये जो उदाहरण है, ये सांकेतिक जरूर है एक चूहे और शेर का, पर इसको दिन दिन की घर की परेशानी समझिए। जैसे घर में हम लोग देखते हैं कि एक जन ने कह दिया मैंने खाना नहीं खाना, मेरे को नहीं अच्छा लगता। अब हमने उसके पीछे पड़ गए कि क्यों नहीं अच्छा लगता, क्या है, क्यों नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो बेचारा परेशान हो, उससे बोल दो कि भाई ठीक है, थोड़ी देर बाद जब मन करे तो खा लेना। तो ये कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग अगर किसी को आती है, तो वो चूहे को वी यूज्ड टू कॉल दैट मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल, एक छोटी सी चीज का माउंटेन बनाना। तो ये कॉग्निटिव एबिलिटी में इंक्लूड होता है, नंबर 1। नंबर 2 है, अगर आपने उसको मतलब वो खाना नहीं खाना चाहता, कई दिन से रोज बोल रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो भी एक गलती हो गई, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट ट्राइंग टू डिकोड। तो डिकोडिंग जो प्रोसेस होता है प्रॉब्लम को, उसको हम लोग कॉग्निटिव एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी बोलते हैं। जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम लोग शुरुआत में तो उसको लैंग्वेज पढ़ाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मान लो ये हो जाए तो क्या होगा, तो वो कॉग्निटिव एबिलिटी के जरिए आता है, एंड दैट इज गुड। यस, थिंकिंग कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बेसिकली इसको ये माने कि बेसिकली बंदे की आई थिंक इसमें परसेप्शन, मेमोरी, ब्रेन की जो मतलब ब्रेन की एबिलिटीज हैं, इन सभी को मिलाकर हम कॉग्निटिव कहते हैं। एग्जैक्टली ब्रेन की जो उसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, जिसमें थिंकिंग, अगर आपने मुझसे कहा आइए इधर, तो मैंने उसको सोचा, आपने मुझे बुलाया है और फिर मैं आपके पास गया, तो ये कॉग्निटिव एबिलिटी का इंक्लूजन होगा। पर अगर हमने मान लीजिए कॉग्निटिव एबिलिटी, हमने सुना नहीं आपको या उसमें सोचा नहीं, तो कॉग्निटिव एबिलिटी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती। तो ये सरल रूप से, जैसे कि आप चाहते थे कि हम लोग सरल चीज से लोगों तक पहुंचे, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कॉग्निटिव इज नथिंग, इट इज योर थिंकिंग कैपेसिटी एंड थिंकिंग डायरेक्शन। और जितनी सकारात्मक, जितनी अच्छी शिक्षित होगी, मैं फिर भी शिक्षा को डिग्रियों से नहीं जोड़ता हूँ, शिक्षा को समझ से जोड़ता हूँ। तो अगर किसी के पास अच्छी समझ है, अच्छे तरीके से सोचता है, अच्छे तरीके से बात को समझ सकता है, तो मेरे ख्याल से आजकल का ज़माना है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो कॉग्निटिव एबिलिटी वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाती है।
ओके सर, ये जो सॉरी आपका जो एक फील्ड भी है और आप बहुत अच्छे से, आप बहुत साल से ट्रेनिंग भी दे रहे हैं जो एनडीए प्रिपरेशंस के लिए और सब में, तो सर वहाँ पे जब बच्चे आते हैं तो उसमें क्या आप मतलब आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को किस तरह से देखते हैं कि वो बच्चे का सोचने का नजरिया कैसे टेस्ट हो पाता है? मतलब हम कैसे, जनरल के लिए तो जरूरी नहीं है लेकिन बच्चों के लिए ये कैसे होता है? ठीक है, देखिए बच्चे लोग जब आते हैं तो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। कोई अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, उसके फादर बहुत अच्छे है, कोई इकोनॉमिकल क्लास अच्छा है, किसी का कोई क्लास अच्छा है। तो हम लोग को उसको कॉग्निटिव एबिलिटी में एक लॉजिकल क्लासेस हम हमेशा क्लास में सम्मिलित करते रहे, इवन रिटन में और इंटरव्यू में तो खास तौर से करना ही पड़ता है, अनिवार्य है। तो वो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वी यूज्ड टू गो इनटू, अच्छा बताओ ये परिस्थिति में तुम क्या करोगे, या तुम्हारे घर में ये चीज होती है तो तुम्हें कैसे लगता है, क्या लगता है। इसे भी ट्राई टू डिकोड हिम। कई बार हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं अपने घर से नाराज हैं, तो हम लोग उनसे बोलते हैं तुम क्यों नाराज हो, जब तुम्हारे पिता और माता तुम्हारे सबसे बड़े शुभचिंतक है तो तुम नाराज क्यों। तो होता क्या है कि कई बार माता पिता जल्दी में होते हैं कुछ काम करने के, और वो कुछ कह देते हैं तो बच्चा उसको गलत तरीके से ले लेता है और कॉग्निटिव मिसमैच हो जाता है। कहीं ना कहीं टीवी, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल हैबिटेट, कहीं ना कहीं और भी कई चीज़ें इसको असर करती हैं। तो कॉग्निटिव एबिलिटी में असर करने वाली चीज़ें कभी कभी कॉग्निटिव एबिलिटी को खराब कर देती हैं। तो हम लोग उसको वॉश करते हैं, उसको कम से कम सरल देखना शुरू करें। हाँ, अच्छा, मतलब हर चीज को स्वाभाविक तरीके से सिंप्लीफाई करें। ओके सर, थैंक यू। ये मतलब बहुत ही पहली बार हमने जिंदगी में ये वर्ड्स के ऊपर हमने सुना है और मुझे लगता है कि जो भी दर्शक इसको देखेंगे उनको भी ये चीज काफी अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, थैंक यू।